जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तपस्थली चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपके सामने एवरेज के वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा जिन्हें पूछने की संभावना ज़्यादा है या पूछे गए हैं, तो उसी टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 20 संख्याओं का औसत शून्य है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? शून्य। उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती हैं? देखो 20 संख्या का औसत कितना है? 0। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैं लिखूं -10, मैं लिखूं -20, मैं लिखूं -50, ठीक है, -50। तो आप मुझे एक बताइए बात कि अब मैं माइनस में 10,000 भी तो लिख सकता हूं ना, ठीक है। बट अधिकतम पूछा है उसने मुझे, शून्य से अधिक कितनी हो सकती हैं ये बताना है मुझे। क्या बताना है? शून्य से अधिक कितनी हो सकती हैं। तो देखो मैं 10,000 भी तो माइनस कर सकता हूँ। तो मैं जैसे प्लस का 1 ले लूँ, 2, 3, 10, 50, 20, ऐसे में 19 संख्या ले सकता हूँ ज़्यादा। और इन 19 संख्याओं का भी योग जितना होगा उतने का एक मैं माइनस का ले लूंगा, एक संख्या माइनस की ले लूंगा ना, मेरा काम हो जाएगा ना। बस दोस्तों यही बता रहा था मैं आपको। बस ये एग्जाम्पल उसी के लिए दिया था कि मैं एक अगर एक माइनस की संख्या बड़ी ले लूं कोई, जितना योगफल 19 संख्याओं का अधिक का होगा, तो बस वही हो जाएगा इसका। 19 संख्याएं अधिक हो सकती हैं, ठीक है। 19 संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं भाई, क्योंकि एक में माइनस की ले लूंगा, जितना 19 का योगफल होगा सबको माइनस कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 11 संख्याओं का औसत 60 है। 11 का औसत लिखेंगे हम 60। जब पहली तो 11 संख्याओं का औसत कितना है? 60। तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 660। ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत 58 है। जो फर्स्ट 6 संख्या है उनका औसत कितना? 58। तो योग कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज का संख्याओं से मल्टीप्लाई करने पर योग आता है। तो 6 8 48, हासिल 4, 6 5 30 और 4 34, 348। अब क्या कह रहा है? अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 63। तो अंतिम मतलब सेकंड 6 संख्याएं का औसत कितना है? 63। गुणा करूंगा मैं 6 से ही, तो कितना होगा? 36 18 और 6 36 और 1 37। अब मैं ये 6 और 6 12 संख्या जोड़ लूं तो 11 संख्या घटा दूंगा तो मुझे पता है ना छठी संख्या निकल आएगी, क्योंकि छठी संख्या मैं देखो इसमें भी जोड़ सकती हूँ, पहली 6 में और लास्ट की 6 में भी जोड़ चुका हूँ, अंतिम 6 में भी जोड़ सकता हूँ। क्योंकि देखो जैसे मैं कहूँ पहली 2 संख्या जैसे 5 लिख दूँ, जैसे 4 7 5, मैं कहूँ पहली 3 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याएं, तो देखो 4 2 बार लिया जा रहा है। ऐसे क्या हुआ है? 6 2 बार लिया गया। तो इनको जोड़ लेंगे हम, कितना होगा? 8 और 16 की 6
4 और 7 11 और 1 12, 3 और 3 6 और 1 7। 326 में से मैं 660 कम कर दूं या माइनस कर दूं। 726 में से 660 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 0 गई तो 6, 2 में से 6 नहीं जाता, 12 हो गए, 12 में से 6 गई तो 6, 7 7 की 6, 6 में से 6 गई तो 0, 66 हो गया। ऑप्शन नंबर है मेरा बी हो गया। छठी संख्या कौन सी थी? 66। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत खर्च 5000 है और अगले 7 महीने का खर्च 5400 है। यदि वह वर्ष के दौरान 2300 बचाता है तो उसका औसत मासिक आय पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, 5 महीने का कितना है? 5000 बचाता है, औसत 5000 है, तो कितना हो गया? 5 महीने का कितना हो गया उसका? 25000। ओके, अगले 7 महीने का कितना है? 5400। 5400 कितने का? 7 महीने का। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 7 चौक 28 की 2, 7 पन्ना 35 2 37, 37,800 हो गया। तो 12 महीने का कुल कितना हो गया? इसको जोड़ लेंगे। पर वो बचत भी कर रहा है, कितने की? 2300 की। 2300 रुपए की वो बचत कर रहा है, यही तो उसकी इनकम होगी भाई। इनकम क्या होती है? बचत प्लस खर्च। तो जोड़ लेंगे 0 0, 8 और 3 11 की 1, 5 और 7 12 और 2 14 और 1 हासिलता 15, 3 और 3 6 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 65,100 हो गया उसका टोटल आय। टोटल आय होगी। उसने क्या पूछा? उसकी मासिक आय। तो 12 से भाग दे देंगे, 12 महीने होते हैं ना एक बार साल में, तो 12 पान 60, कितने बच गए? 5, 12 चक 48, कितने बच गए? कितने बच गए? 3, 12 × 3 36 है ना। 12 पान 60, 5 बज गए, 12 चौक 48, 3 बज के 36 हो गए, 12 दूनी 24, क्योंकि 36 तो जाएगा नहीं, 6 और 12 पान 60 पे कितना होगा? 5425 हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक परीक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 60 हैं। उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 70, अनुत्तीर्ण छात्रों के 30 हैं। परीक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? मैं पास और फेल का रेशियो ले लेता हूँ। पास और फेल एलिगेशन से कर सकते हैं। पास कितने हुए? पास जो औसत अंक है वो कितने? पास वालों के औसत अंक 60, फेल वालों के कितने? 30, और सबके औसत अंक कितने दे रखे हैं? 60। एलिगेशन लगा दिया दोस्तों यहाँ मैंने, देखो। तो 60 में से 30 गए तो कितना बच गया? 30, और 70 में से 60 गए तो कितना बचे? 10। 0 से 0, 3 रेशियो 1। 3 कौन से? पास। फेल कौन से? 1। तो क्या कह रहा? उत्तीर्ण मतलब फेल वाले कितने? 1। कितने में से? 3 और 1 4 में से। 4 थे, कितने टोटल छात्र कितने थे? 60, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से कितनी बार? 15। 15 छात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के सभी वर्गों का औसत। देखो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं वर्गों का योग क्या होता है हमारा। वर्गों का योग, वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग होता है हमारा n प्लस 1 और 2n+1 होता है बटे 6, यही होता है ना। पर दोस्तों हमें क्या निकालना है? औसत। औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है n संख्या, n से भाग दे देंगे, तो n से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगी। अब कितना कह रहा है? 10। 10 रखो इसमें, 10 और 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। 3 से इसको 2 बार, 3 से इसको 7 बार, 7 11 77 बटे 2। 2 का भाग 77 लेंगे तो 38 दूनी कितने होते हैं? 38 दूनी 76, और
और ये 77 तो 38.5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक कार कस्बा ए से कस्बा बी तक 40 किलोमीटर की कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, ये जा रही है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। वापस कितने की आ रही है 60 किलोमीटर पर घंटे से। तो औसत गति बताइए। तो औसत गति का एक फॉर्मूला होता है, औसत गति बराबर होता है क्या 2xy बटे x प्लस वाई। मतलब एक्स वाई यहाँ पे क्या है जाने की गति और आने की गति। तो 2 इंटू जाने की गति कितनी है 40, आने की कितनी है 60, बटे जाने की 40 प्लस 60। तो देखो दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 दो नहीं 4800 बटे 40 और 60 100। ये जीरो से तो जीरो कट गए, कितना आ गया 48। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 8 संख्याओं का औसत 27 है, जब प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो नया औसत। देखो दोस्तों औसत का सबसे आसान तरीका बिना कॉपी पेन के मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं। जब भी कभी आपको बताया जाए कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया या 3 घटा दिया, तो एवरेज में भी 3 जोड़ देते हैं 3 घटा देते हैं। या आपसे बोल दे कि एवरेज में 5 से भाग दे दिया, तो एवरेज वो किसी प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया है तो हम एवरेज 5 से भाग दे देते हैं। अगर बोले कि प्रत्येक संख्या में 3 से 5 से गुणा कर दिया या 2 से गुणा, उसी संख्या में जितने प्रत्येक संख्या में जो बदलाव होता है वही हमारे एवरेज में होता है। एवरेज क्या होता है संख्याओं से ही तो बनता है। तो वो कह रहा है एवरेज दे रखा है औसत, 8 संख्याओं का औसत दे रखा है उन्हें कितना 27, और वो कह रहा है 3 से भाग दिया है प्रत्येक संख्या को, तो मैं एवरेज को सीधा सीधा भाग दे दूंगा। कितना आएगा उनका एवरेज है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 8 देखते हैं। 8 कह रहा है कि 8 करो, अब मैं थोड़ा पानी पीता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष के हैं के स्थान पर 2 नए पुरुष आते हैं। 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। देखो इन दोनों की कितनी है, पहले सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जिनको चेंज किया जा रहा है उनकी आयु का योग 21 और 23, इन दोनों की कितनी है 44। इन दोनों की 44 आयु, इनको चेंज किया जा रहा है। चेंज करने पर क्या फर्क आ रहा है कि 8 पुरुष तो 2 ही नए आ रहे हैं, तो पुरुष तो सेम ही है हमारे। वो कह रहा है 8 पुरुषों की आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 8 की 2 वर्ष, तो 8 की जब 2 वर्ष बढ़ेगी कितनी 16 बढ़ जाएगी। तो बढ़ी है, अगर घटती तो हम इसमें से माइनस कर देते, पर जब बढ़ी है तो कितनी हो गई है 60। एवरेज पूछ रहा है 2 से डिवाइड दे दो, कितना हो गया 30। इतना आसान क्वेश्चन था। देखो ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 29 छात्रों का, देखो लिखते हैं 29 का कितना है 40 किलोग्राम। यदि एक शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। मुझे ये बताओ 500 ग्राम की वृद्धि ये 29 की होगी या 30 की होगी, 30 की होगी ना, शिक्षक की भी तो होगी। तो शिक्षक को जोड़ के कितनी होगी 30, 30 की कितनी वृद्धि हो रही है 500 ग्राम, ठीक है, प्लस शिक्षक की कितनी 40 तो होगी पहले भी, 40 तो पहले से है भाई, तो पहले से भी होगा 15 15 15 75, नहीं ये तो 30 हुए ना, 29 और एक 30, 30 से कितना हो गया 15,
15,000 ग्राम प्लस 40 किलोग्राम। ये तो किलोग्राम में है भाई, इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ये 3 जीरो। 15 प्लस के 40 ग्राम, टोटल कितना हो गया, 55 किलोग्राम का व्यक्ति है वो। शिक्षक का वजन कितना है, 55 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 15 कर्मचारियों के समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। देखो 15 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 24। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौ 60 की 6, 15 30, 15 की कुल आयु कितनी है, 360 वर्ष। कितनी, 360 वर्ष। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि पांच नए कर्मचारी समूह में शामिल होते हैं तो औसत में एक की कमी आती है। अब पहले तो कितने थे ये, 15, अब कितने हो गए, 5 और बढ़ गए तो कितने हो गए, 20। औसत में एक की कमी आ जाती है। पहले औसत कितना था, 24, अब कितना हो गया, 23। कितना हो गया, 20 दूनी 40, 460 हो गया। अब कितनी बढ़ गई, तो इसमें से इसको घटा दें, कितनी साल बढ़ गई, 100 साल। 100 साल किस पे बढ़ी हैं, 5 ही तो आए नए, 5 से भाग दे दो, इसमें कितना हो गया, 20। तो उन 5 की औसत आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। देखो 5 का 27 है तो कितना हो गया, 27 इंटू 5, कुल कितना हो गया, 5 सत्ते 35, 3 5 9 10 13, 135। अब कह रहा है 4 संख्या रह गई, एक हटा दी तो 4 संख्याओं का औसत कितना रह जाता है, 25 गुणा 4 बराबर 100। तो वो संख्या जो हटाई है वो कितनी है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 35 आ गया। वो संख्या कितनी थी जो हटाई है, वो 35 है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 10 से 50 तक 5 के सभी गुणनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 से 10 तक औसत निकालने के लिए मैं क्या करूं, पहले ही 5 मुझे पता है, 10 15 20 25 35 40 होगा ना, तो मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 तो नहीं बचेगा क्योंकि 5 तो हम नहीं ले रहे, तो क्या बचेगा, 2 से शुरू हुआ, 2 3 4 5 6 7 बटे टोटल संख्या कितनी है, 9, क्योंकि 5 नहीं लिया ना हमने, बराबर। तो देखो 5 इंटू जोड़ो, 2 3 5 और 5 10 और 4 14 6 20 20 और 8 28 और 7 35 35 और 10 45 45 और 9 54 बटे 9, 9 छिक्के 54। तो संख्या कितनी हो गई, 5 छिक्के 30। वो संख्या सभी गुणनों का औसत कितना आएगा, 30। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। तो ए बी सी तो ए बी और सी बराबर कितना हो गया, 45 इंटू ये कितने 3 बराबर कितना हो गया, 45 दूनी 5 15 और 4 12 13, 135 हो गया। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135। ए बी का औसत वजन 40 दे रखा है, ए प्लस बी का कितना दे रखा है उसने, 40। औसत कुल कितना हो जाएगा, 80। अब देखो वो बी का पूछ रहा है मुझे, यहां से सी का तो पता चल गया, और सी के से तो कुछ काम नहीं है। चलो फिर क्या कह रहा है, बी और सी का दे रखा है उसने, बी प्लस सी का दे रखा है उसने कितना, 43। तो 43 औसत दे रखा है, कुल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 86। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 और 0 6 8 दूनी 16, 166।
और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 135। तो अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 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 क्या बचेगा बी। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 और 3 31। बी बराबर कितना हो गया 31। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है 12.4 है, उसकी गेंदबाजी का औसत है प्रति विकेट, यदि वह 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है और जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है, उसके अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। मैं मानता हूं कि उसने अंतिम मैच से पहले टी विकेट लिए थे। कितने टी विकेट लिए? तो देखो 12.4 उसका औसत है, टी लिए तो कुल इतने रन हो गए, प्लस जब 26 रन और बना देता है तो क्या होता है उसका जो एवरेज था उसमें कमी आ जाती है। कितनी 0.4 की, तो कितना बचा 12.4 में से 0.4 गया तो 12। पर उसका जो वो है ना विकेट वो 5 और बढ़ जाती है। पहले टी लेता था अब 5 ले जाए और बस सॉल्व कर दो। 12.4 टी प्लस के 26 बराबर 12 टी प्लस के 60। 12 इधर ले आएंगे तो क्या होगा 0.4 टी बराबर 60 माइनस के 26। 0.4 टी बराबर कितने बजे 34। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0, तो टी बराबर क्या होगा 340/4 बराबर कितना होगा 4 2 से काटेंगे इसको 17 170 है, और 2 से काटेंगे इसको कितना 85। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 13 परिणामों का औसत 60 है। 13 परिणामों का औसत कितना है 60, तो कुल कितना हो जाएगा 60 इंटू 13 कितना 13 78 780। जब पहले 7 का परिणाम 57 देगा और अंतिम 7 का 61 दे रखा है, तो 7 और 7 को जोड़ लेंगे तो फर्स्ट सेवंथ का कितना है 57 इंटू 7, तो 7 7 49 4 7 पन्ना 35 और 4 39। सेकंड वाले का कितना है 61 इंटू 7, 7 और 7 छिंगे 42। टोटल कितना हो गया 14 का। 14 का कितना हो गया 7 और 9 7 16 की 1 9 2 11 और 1 12 3 और 4 और 1 8। अब ये 14 का है, इसमें 13 वाला घटा दो कितना हो गया 46। आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का औसत क्या होता है योग क्या होता है योग। विषम संख्याओं का योग क्या होता है विषम संख्या का योग फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर। पर मैं क्या पूछ रहा हूं औसत। औसत क्या होता है जितनी संख्या है उतने से भाग। संख्या कितनी है एन से इसको देंगे कितना आ गया एन कितनी है 20, तो कितना होगा 20। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत आयु 32 वर्ष है। यदि एक अतिथि की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि होती है। तो अतिथि की आयु ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आप सभी जानते हैं 12.5% कितने के बराबर होता है 1/8 के। वृद्धि हो रही है तो 9/8 हो गया होगा। 8 किसके बराबर है 32 के, तो 9 8 चौक 32 4 9 चौक 36 वृद्धि हुई 8 से 9।
9 गुणा 4 बराबर 36। औसत स्कोर कितना हो गया 36। 32 कितने का 4 का, तो 32 गुणा 4 बराबर 4 दूनी 8 और 4 बारह 128। अब एक अतिथि और आ गया, एवरेज कितना हो गया 36, अतिथि कितने हो गए 5, 5 इंगे 30 और 5 15 3 सही 18 80। अब देखो 5 में से 4 का घटा दो, कितना बचा 52, राइट आंसर। बस 52 ही तो बचा। 20 में 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ रह गए 7, 7 में से 2 गए तो 5, 0 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। एक छात्र का 4 विषयों का औसत स्कोर 75 है, यदि वह 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त करता है तो उसका नया औसत स्कोर क्या होगा। देखो 4 में जब उसका 75 है तो 5 में 80 बनाए उसने, 5 वे में कितने बनाए 80। 80 तो ज्यादा है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो 75 से तो ज्यादा होगा। तो एक तो इसके 75 मैंने इसमें जोड़ दिए, तो कितने बचे 5। एवरेज 75 तो हो गया इसका, 5 का 75 तो हो गया। कितने बचे 5, 5 कितने पे बच रहे हैं 5 पे, 5 से भाग दे दिया। एवरेज कितना बढ़ेगा 1, पहले कितना था 75, और कितना होगा 76। ऑप्शन नंबर ए राइट। इतना आसान तरीका आपने देखा था आज से पहले। बहुत आसान आसान तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इनको सोल्व करने के, मैं आपको बता भी सकता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ना चाहता है। शेयर करने से बहुत अच्छा है, आप उनके पास शेयर करेंगे तो बेटर है। लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें उत्साह मिलता है और बेहतर काम करने का और अच्छे से पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 19। एक सेक्शन के 30 छात्रों का औसत अंक 65 है तथा दूसरे सेक्शन के 20 छात्रों का औसत अंक 70 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक, तो एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज बराबर क्या है 30 का कितना है 65 प्लस 20 का कितना है 70 बटे टोटल 30 प्लस के 20। तो देखो 0, 3 पन्ने 15, 1 तिरछिक 18 और 1 19 प्लस 7 दूनी 1400 बटे 50। अब इसको ऐड करो, 0 5 और 0 0, 4 और 9 23 की 3 हासिल 1 13, 2 और 1 3, 3350 बटे 50। 0 से 0, 5 से भाग देंगे, 5 सिंगे 30, 5 सत्ते 35, 67 आ गया। औसत अंक कितना है उसका संयुक्त छात्रों का सभी का 67। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 12 प्रबंधकों का औसत वेतन 45,000 है, 12 का। यह सीईओ का वेतन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 5,000 की वृद्धि हो जाती है। सीईओ का वेतन बताइए, 5,000 की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो ये 5,000 की वृद्धि किस पे होगी। 12 तो वो है और एक ये 13, ये भी तो शामिल हो रहा है अब, तो 13 पे प्लस 40,000। देखो 45,000 उनका पहले पहले ही था, तो वृद्धि से जितना ऊपर होता है उसको और लिख लेते हैं 45,000। तो 13 पन्ना 65,000 प्लस के 45,000 जोड़ने पे कितना होगा 1,10,10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों चलते हैं, क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।